अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो ड्रेस मैं स्टिच करके आपको दिखाऊंगी उससे पहले मैं उसका फैब्रिक आपको दिखाऊंगी। जिस तरह से मैं अपनी सारी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले आपको फैब्रिक का लुक दिखा दूँ, ताकि आपको उसको स्टिच किए हुए जब आप देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाज़ दफ़ा होता है कि बंदे को देखने में चीज़ कुछ और लग रही होती है, स्टिच हुए फिर समझ में आती है कि चीज़ असल में है क्या। ठीक है जी, ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है जी, इतने से एरिए पे इस सारी कमीज़ पे इस तरह से ऊपर तक। ठीक है जी, इस तरह से ये कलियों की शेप में एम्ब्रॉयडरी है। ये फ्रंट वाला साइड है, ये वाली इसकी स्लीव्स है, ये इसके साथ एक बॉर्डर है, पैच कह लें बॉर्डर कह लें, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसका सिंपल ट्राउज़र है, ये इसका छोटी छोटी बूटी वाला जो है ये बैक साइड है, और ये इसके साथ एक पैच है। चाहें तो लगा लें 5-6 पे, चाहें तो नहीं लगाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से, ये सारी एक्सेसरी इसी के साथ हैं। अब इसको स्टिच करने के लिए ना मैंने एक लेस ली है। एक लेस जो है जी मैंने ये नेट वाली ली है। इस तरह से इसको आप ज्वाइंट कह लें, कुछ भी कह लें। आजकल ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की जो है वो ज्वाइंट लेसेस आ गई हैं। तो एक जो है मैंने ये वाली लेस ली है। ठीक है, गोल्डन का टच आ रहा है तो इसको गोल्डन गोल्डन करने के लिए। तो अब इसी से जो है मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और आपको स्टिच किया हुआ दिखाऊंगी कि ये किस तरह का स्टिच हुआ वाला। ठीक है जी, हाँ जी, सूट जो है जी वो मैंने स्टिच कर लिया है, और इसके पांचे के ऊपर जो पैच मैंने आपको दिखाया वही मैंने पैच जो है इसके पांचे के ऊपर लगा दिया। और नेक की जो डिज़ाइनिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली है, नेक की डिज़ाइनिंग जो है मैं आपके साथ इसका पूरा मेथड भी जो है वो भी शेयर करूँगी, और आपको जो है स्टिच किया हुआ जो है वो बताऊँगी कैसे इसको स्टिच करना है। लेसेस लगा के जो है जी इस तरह से, वो जो ज्वाइंट लेस है वो मैंने इसका ये जो पैच छोड़ा है ना, पहले इसमें यहाँ ये ज्वाइंट लेस लगा दी है। इसके बाद नीचे ये जो दूसरी लेस थी वो इसके घेरे के नीचे लगा दी है, और इसको मैंने आगे पीछे घेरे पे लगाया है। और साइड के ऊपर जो है मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई गोल्डन कलर की। बहुत ज़्यादा गोल्डन का टच आ रहा है तो इसलिए वो एक अच्छा लुक नहीं आ रहा। मतलब घेरे के ऊपर भी लेस लग गई है तो इसलिए अब इसके अंदर पट्टी गोल्डन लगे या कुछ लगे, वो मतलब देखना पड़ता है। ठीक है, वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये ऐसे ही ठीक है, ये घेरा पूरा बन गया। और स्लीव के आगे जो है मैंने सिर्फ जो है इस तरह से लेस लगा दिया, एक एक लेस। बाकी स्लीव जो है इसकी सारी रेडी है। नेक के ऊपर डिजाइनिंग कर ली है, ये देखें इस तरह से। नेक के ऊपर जो है मैंने शलवार के साथ का कपड़ा लेके उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के, साइड के ऊपर लेस है, यहाँ गोल्डन कलर की फिर पाइपिंग लगा दी है, ये देखें। और साइड के ऊपर जो है वो सिलाई है और यहाँ लेस है। ठीक है, और ऊपर गोल गला है, ये इस तरह से। यहाँ चाहेंगे तो बाद में कोई फैंसी कलर के बटन लगाने हो, गोल्डन कलर के फैंसी बटन, थोड़ा लटकन शटकन लगाना है तो वो लग सकता है। ये एक ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहेंगे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अब इसका लुक देख लें ऊपर से कलियों का किस तरह से आ रहा है स्टिचिंग के बाद, ये देखें नीचे तक इस तरह से। तो मैं आपको गले के जो है वो सारा जो है उसका मेथड आपको समझाती हूँ कि गला जो है मैंने कैसे बनाया है, वो आप सीख लें पहले। मुकम्मल लुक जो है वो कमीज़ का देखें, ऊपर से कलियों वाला स्टाइल आ रहा है इस तरह से, और ये इस तरह डिज़ाइनिंग आ गई है। ठीक है, तो चलें आप नेक्स्ट सीख लें पहले। ठीक है जी, ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1 इंच चौड़ी पट्टी को मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट करके ना 29 इंच, तो जो भी आपने लंबाई लेनी है, मुझे जो 14 इंच तक अगर चाहिए तो मैंने तो उसको 29-28 तक कर लें। फिर मैंने चौक की मदद से ना इस तरह से इसके ऊपर जो है ना तिरछी जो है ना इस तरह से ट्रेसिंग कर लिया। ठीक है, सारी पट्टी के ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से गैप्स के ऊपर चौक से निशान लगा ली। अब इसके ऊपर जो है मैं सादा नलकी का जो धागा होता है ना, उसी धागे के साथ मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी, और दो बार लगाऊंगी, डबल सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें आपको डबल सिलाई नज़र आ गई, थोड़ी सी मोटी हो जाती है ऐसे। 2 बार सिलाई लगा के एक साइड से अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये देखें एक साइड से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगा लूँगी। ठीक है, इस साइड पे। अब ये मेरे पास जो है पाइपिंग थी, इसके ऊपर से मैंने मगजी डोरी वाला जो वो कट कर दिया है, और इसको मैंने ऐसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। सॉरी, पेस्ट नहीं किया है, सिलाई की है। तो फिर इसको ऐसे मैं फोल्ड करूँगी तो ये मेरी पाइपिंग बन जाएगी। इसके ऊपर मैं प्रेस करके इस्त्री से अच्छे से, तो बाद में मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, ये देखें ये बन गई है। अब दूसरी साइड जो है उसको हमने फोल्ड करके तो लेस लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी पट्टी हमने पहले रेडी कर लेनी है, और सिर्फ मैंने किनारा किनारा रखना है, बाकी जो है वो मैं सारा अंदर वाली साइड पे कर दूंगी। ये देखें ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके ये किनारा किनारा मैंने बाहर रखना है, और बाकी जितना मुझे डिज़ाइन दिखाना है उतना रख के मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया। अब सिलाई लगा के जब मैंने इसको पहले जोड़ लेना है,
फिर ये मेरे पास ये वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब इस पट्टी को आप चाहें तो लेस वाली साइड अंदर रख लें, चाहे तो मगजी वाली अंदर वाली साइड पे रख लें। ऐसे मैंने इसको पकड़ा और इसको प्रेस से अच्छे से इसका कॉर्नर मैंने बिठा लिया। कॉर्नर बिठा के तो कमीज़ के ऊपर रख के तो इसको पेस्ट कर दिया। बस इसका इतना सा ही काम है। ठीक है जी, ठीक है जी। हल्के फुल्के इस तरह से डिज़ाइन ही जो है आप कपड़ों पे कर सकती हैं। और ये मेरे एक जो बाजू के ना भी लेस जो है वो कम पड़ गई है, एक को मैंने रेडी कर लिया और एक मैंने ऐसे छोड़ दिया है। अब बाज़ार से जाके पहले लेस लेके आऊँगी, फिर इस पे लगेगी। यहाँ से मैंने इसको इतना सा ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब ये मसला है, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैसे ही दिखा दिया कि शायद आप लोग बोले एक बाजू पे लेस लगाई है एक पे नहीं लगाई है। तो चलें जी, इजाज़त है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।